हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और मैं बनाने जा रही थी नाश्ता। नाश्ते में बनाने जा रही थी मैं आलू की खस्ता कचौरी। और इस समय क्या है, इस तरह का ही खाना खाने का मन हो रहा है। और कल से फिर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। और कल ही सुबह में वीडियो में वो बता रहे थे कि थोड़ा सा गर्मी कम हुई है, और कल दोपहर से फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह से अगर बना दो तो बच्चों का पेट भी भर जाता है, ये हो जाता है। तो उसके लिए मैंने देखिए सरसों का तेल लिया था, तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो निकाल दिया था। और उसमें मैंने थोड़े से मसाले जो ऐसे ही खड़े खड़े दरदरे पीसे थे, खड़ा धनिया, सौंफ और जीरा, इन तीनों चीज़ों को दरदरा करके पीस लिया था। और फिर थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और नींबू या अमचूर का पाउडर मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, और लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक, ये सारा सब मिला के और एक मसाला सा तैयार कर लिया भरने के लिए। और फिर लगाने लगी थी आटा। तो आटे में अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा मसल के, और थोड़ा सा नमक और मोयन मैंने घी का डाला था, तेल का इस्तेमाल नहीं किया। और फिर लगाने लगी थी आटा, और मोयन का बढ़िया लड्डू जैसा बनने लगा था। और उसके बाद मैं लगाने लगी आटा, और ज़्यादा न टाइट न ज़्यादा ढीला, मीडियम आटा लगाना होता है। और काफ़ी जल्दी थी क्योंकि मुझे सुबह देर हो गई थी, इसीलिए फटाफट से आटा लगाने लगी थी। और जब मैं जल्दी आटा मुझे लगाना होता है तो फिर मैं दोनों हाथ से आटा लगाती हूँ। और अगर पहले से थोड़ी देर के लिए रखना होता है तो फिर एक हाथ से ही लगा दो, तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही वो सेट हो जाता है। तो जल्दी थी क्योंकि देर हो चुकी थी नाश्ते के लिए, तो इसीलिए दोनों हाथों से फटाफट आटा लगाया और फिर मैं बनाने लगी कचौड़ियाँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और फिर मैं इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ लेके और उसमें थोड़ा थोड़ा सा आलू भर के और बनाने लगी थी कचौड़ी। और कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। बच्चों ने काफ़ी अच्छे से मन से खाया। और ये जो ऊपर वाली कचौड़ी है ये गाय की है, तो इसको ज़्यादा डार्क नहीं सेकूँगी। और जमाइयों का पता नहीं क्या रिश्ता है मेरे वीडियो से, कुछ ना कुछ है, तभी आती हैं जब वीडियो मुझे डालना होता है, और वैसे बिल्कुल भी नहीं आती। और फिर देखिए एक तरफ अच्छे से खूब अच्छा सा कलर आ चुका था कचौड़ी का, और निकाल लिया था। अब दे देती हूँ बच्चों को। और चटनी बनाई थी मैंने, एक आम था, और क्योंकि आम एक ही था तो उसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया। और अमचूर पाउडर डालने की वजह से उसका कलर काफ़ी डाउन जैसा था, लेकिन टेस्टी चटनी बहुत अच्छी बनी थी। टेस्टी चटनी जिसे बोलते हैं, वैसी तीखी तीखी बनी थी, बहुत अच्छी लगी बच्चों को। और फिर उसके बाद मैंने दोपहर में कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और फिर मिल रही हूँ सीधे शाम के समय। और समय है करीब 4 बजे का। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताती रहती हूँ आप सभी से कि कभी कभी मैं शाम को भी कपड़े डाल देती हूँ 4 बजे के करीब। और ये फूल देखिए, ये वही फूल है जिसकी मैं आपको कलियाँ दिखा रही थी कि इसका नाम मुझे नहीं पता। और 2 दिन से मैं छत पे आई नहीं थी, तो मुझे आई तो थी, कपड़े फैला के उधर से ही चली गई क्योंकि पौधों में पानी डालना नहीं था, इसी वजह से। तो इसमें काफ़ी फूल लगे थे, और कुछ सूख भी चुके थे, और कुछ मुरझा जैसे गए थे। और तो कुछ कम समझ में आया कि ये किस तरह का फूल है, लेकिन अच्छा लगा देखने में। और फिर नीचे आई तो अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, और जब धीरे धीरे एक एक काम को करो तब जाके कहीं सारे काम हो पाते हैं। और इतने समय से करना शुरू करो
तब जाके कहीं 11 बजता है लेटने में। और फिर ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो। फिर रात में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और ये दूसरे दिन सुबह खोया बनाना था तो उसके लिए मशीन चला दी थी। और जब सुबह के समय खोया बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा, और दिक्कत तो पूरा दिन ही होती है, क्योंकि अपने काम को छोड़ के और इसको देखना काफ़ी दिक्कत वाला होता है। लेकिन ये अपना काम है इसलिए करना ही पड़ता है। तो झाड़ू पोंछा कर रही थी और इसको चढ़ा दिया था। इधर जो झाड़ू पोंछा भी हो रहा था और इधर ये भी बन रहा था। और फिर मैं आई छत पे फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि नहाने से पहले ही फूल तोड़ लेना ज़्यादा सही रहता है। तो फिर मुझे ये भी था कि मुझे आज ये फूल देखना है कि ये किस तरह से होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से गुच्छों में ये फूल होता है और कुछ इस तरीके का होता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर मुझे लगा। आप लोगों को कैसा लगा तो बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही सुंदर फूल था, भले ही छोटा है, कुछ नाजुक सा है, लेकिन बहुत सुंदर लगा। और फिर 2-4 जो फूल लगे हुए हैं उनको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद ये लगा करता है कि सीधे मंदिर जाओ। नहाने के बाद फिर छत पे आने का बिल्कुल भी नहीं मन होता, तो इसीलिए फूल पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। और आज जल्दी से डलिया नहीं मिली तो फिर मुझे कटोरी ही लानी पड़ी। और ये नीले वाले फूल और बैंगनी वाले फूल ये ही अब 2-4 इस समय हो रहे ज़्यादा। और ये एक छोटा सा बिल्कुल गुलाब था और गुलाब भी इस समय नहीं खिल रहा। और नीले वाले फूल अगर 2-4 दिन भी लगे रहते हैं पेड़ में तो बिल्कुल सारे पेड़ को ख़राब कर देते हैं, तो इनको रोज़ तोड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये बैंगनी वाले फूल ये इस बार कम निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और इनका कलर कभी कभी तो बहुत अच्छा निखर के आता है और कभी कभी बहुत डल जैसा होता है इन फूलों का। ये मुझे लगता है कि इसमें कुछ ताकत की कमी है इसी वजह से। और या तो मैंने जो गलती करी है वो भी गलती है, या तो इनको भरपूर ताकत मिले तो इसके फ्लावर अच्छे आएंगे, और नहीं तो इसको पुराने पेड़, क्योंकि ये 2 साल का पेड़ हो चुका था, मुझे हटा देना चाहिए था और नए पौधे मुझे तैयार करने थे। और ये देखिए ये जो छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा था अपराजिता का, ये नया ही पौधा है, तो इसमें जो फ्लावर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, और देखने में भी बहुत हरा भरा अच्छा लगता है। पौधा कोई भी हो अगर वो हरा होता है तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता ही है। और फिर उसके बाद में देखिए झाड़ू मेरी लग चुकी थी, पोंछा मैंने एक साइड से किया था और एक साइड से फिर छोड़ के और दूसरे काम करने अगर लगो तो फिर पोंछा रह ही जाता है। तो बीच में किया था और बस फिर क्या था, फिर छूट गया, तो फिर अब करने जा रही हूँ। और क्या रोज़ ही इस तरह से हो जाता है, इस तरह से ऐसे हो जाता है कि अगर ये सारे काम करना छोड़ दो और दूसरा काम करने लगो तो ये यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। और इधर तैयार हो चुका था खोया, तो खोया भी मुझे निकालना है। फटाफट इतना लगा देती हूँ और उसके बाद में खोया निकाल देती हूँ। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो, क्योंकि कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म रहती है कि बहुत जल्दी से लग जाता है। और ये देखिए मेरे निकालते निकालते बेटा आ गया था, तो इससे कहा कि तुम ये थाली पकड़ लो, क्योंकि एक हाथ से जब थाली पकड़ो तो थोड़ा अंदर से डर लगा करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि थाली खिसक जाए। उतना एक राउंड का खोया बन चुका था, उसे निकाल दिया और फिर दूसरे राउंड के लिए दूध डाल दिया कढ़ाई में, और फिर से अपने काम जो छूट जाते हैं उनको करने लगती हूँ। इस तरह से अपने इस व्यस्त जीवन को मैं किस तरह से जीती हूँ ये मैं आप सभी के साथ डेली शेयर करती हूँ।
अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर ये सुबह का समय था, तो सुबह का सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है पानी का। तो पानी भरना था पीने के लिए, नहाने के लिए, और ये बर्तन जो हैं ये पड़े हुए हैं, इनको भी धुलना है। और इस समय थोड़ा सा रूटीन और भी चेंज किया है, तो थोड़ा सा और भी जल्दी उठने लगी हूँ। और आज सुबह